हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। अगर कोई सपना टूटे या कोई एटम टूटे तो दुनिया में उजियारा होगा। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं रीतिकाल प्रश्न संख्या 401 से। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि थे। कथन किसका है? अगे का। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि थे। कथन किसका है? अगे। किस रीतिकालीन आलोचक ने रीतिकालीन काव्य को क्षयग्रस्त काव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। कवि को देन न च विदाई, पूछे केशव की कविताई। कवि को देन न च है विदाई, पूछे केशव की कविताई। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। कवि को देन न च है विदाई, पूछे केशव की कविताई। कथन रामचंद्र शुक्ल। किसने केशवदास की रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह बताया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। केशव की रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह किसने बताया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। केशवदास कोर्ट के कवि है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशवदास कोर्ट के कवि है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर विजयपाल सिंह। प्रस्तार प्रकाश के रचनाकार। प्रस्तार प्रकाश के रचनाकार ग्वाल कवि। रस रत्नावली व काव्य रत्न के रचयिता। रस रत्नावली व काव्य रत्न के रचयिता मंडन मिश्र। कंठाभूषण किसकी रचना है? कंठाभूषण किसकी रचना है? भूपति। काव्य सरोज के रचनाकार श्रीपति। काव्य सरोज के रचनाकार श्रीपति। त्रिया तेल हमीर हठ चढ़े ने दूजो बार, पंक्ति किसकी है? ग्वाल कवि। इश्क लहर दरियाब के रचनाकार ग्वाल कवि। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर। भूली कहत नवरस सुकवि, शकल मूल श्रृंगार। कथन किसका है? भूली कहत नवरस सुकवि, सकल मूल श्रृंगार। कथन देव। निम्न में से कौन सी रचना देव ने उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रहकर लिखी? प्रेमचंद्रिका। निम्न में से कौन सी रचना देव ने उद्योत सिंह वैश्य के आश्रम में रहकर लिखी? प्रेमचंद्रिका। देव की किस रचना में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम की महात्म्य और उसके विविध रूपों का वर्णन किया गया है? प्रेमचंद्रिका। रीतिकाल का कौन सा कवि अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण या अक्खड़ स्वभाव के लिए जाना जाता है? देव। रीतिकाल का कौन सा कवि अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाना जाता है? देव। रीतिकाल में सर्वाधिक मौलिक उद्भावनाएं प्रकट करने वाले कवि है देव। मौलिक उद्भावनाएं प्रकट करने वाले कवि देव। देव की किस रचना में भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है? देव चरित्र। भूषण को रीतिकाल का विलक्षण कवि किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। भूषण को रीतिकाल का विलक्षण कवि किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक ने बिहारी सतसाई को रसिकों के हृदय का घर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस आलोचक ने बिहारी सतसाई को रसिकों के हृदय का घर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सतसाई को शक्कर की रोटी कहने वाले आलोचक है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बिहारी सतसाई को शक्कर की रोटी कहने वाले आलोचक डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। केशवकृत रामचंद्रिका में कितने सर्ग है? 39। केशवकृत जहांगीर जस चंद्रिका का रचनाकाल 1612 ईस्वी। केशवकृत जहांगीर जस चंद्रिका का रचनाकाल 1612 ईस्वी। किस आलोचक ने केशवदास को संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है? किस आलोचक ने केशवदास को संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने रीतिकाल को गुंडेपन व शोहदेपन की हरकत कहा है? किसने रीतिकाल को गुंडेपन व शोहदेपन की हरकत कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी। किसने रीतिकाल को गुंडेपन व शोहदेपन की हरकत कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी। किस कवि को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कवि को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक माना जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीतिकालीन कवियों को रीति चेतस व एवं काव्य चेतस में विभक्त करने वाले विद्वान हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकालीन कवियों को रीति चेतस एवं काव्य चेतस में विभक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। रीतिकालीन काव्य को दी ऑर्स पोइटिका कहने वाले विद्वान कौन हैं? ग्रियर्सन। रीतिकालीन काव्य को दी ऑर्स पोइटिका कहने वाले विद्वान ग्रियर्सन। रीतिकाल को एलाबोराइड पीरियड कहने वाले विद्वान हैं। रीतिकाल को एलाबोराइड पीरियड कहने वाले विद्वान हैं एडविन ग्रिड्ज। एडविन ग्रिड्ज ने रीतिकाल को एलाबोराइड पीरियड कहा है। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले विद्वान। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले विद्वान पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले विद्वान हैं। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले विद्वान, प्रश्न रिपीट हुआ है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। किसने कुलपति मिश्र को भारी आचार्य कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कुलपति मिश्र को भारी आचार्य कहा है? सुखदेव मिश्र। किसने बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है? लाला भगवान दीन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है? लाला भगवान दीन। केशवदास की कौन सी रचना राव इंद्रजीत सिंह की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी? कवि प्रिया। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हिंदी संसार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये सभी प्रश्नोत्तर हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ पर पहले अपलोड हो चुके हैं। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ चैनल पर आप जाएं और विस्तृत रूप से आगे के प्रश्नों को भी देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये चैनल उसी का परिष्कृत रूप है। उसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूर्ण रूप से सुधारा गया है। धन्यवाद।